अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कॉनिक सेक्शन पे इलिप्स के ऊपर। एक ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पे ना हो एच कॉमा के पे हो, तो बताओ उस इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी। उस इलिप्स में वर्टिसेस क्या होंगे, को वर्टिसेस क्या होंगे, फोसाई के पॉइंट क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी। आज हम इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और इलिप्स बन रहा है इस जगह पे। और ये जो लाइन जा रही है ये है मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस इलिप्स के दो पॉइंट पे कट करती है। इन दोनों पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस, और माइनर एक्सिस वाली लाइन ये वाली होती है। इलिप्स के जो मेजर एक्सिस होते हैं उस मेजर एक्सिस पे दो फोसाई के पॉइंट लाया करते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ हमेशा कम होती है। तो ये मेजर एक्सिस नज़र आ रहा है, ये माइनर एक्सिस नज़र आ रहा है। अभी जो मेजर एक्सिस है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अभी जो माइनर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। हमने ये बोल दिया है कि जो इलिप्स है इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा एच कॉमा के बराबर। इस एच कॉमा के का मतलब ये है कि इस इलिप्स के सेंटर ने ऑलरेडी पहले से ही कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया हुआ है। मतलब इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया हुआ है एच के बराबर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एच के बराबर है। तो जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना डिस्टेंस ये वाला होगा। और इस पॉइंट ने y के अंदर ओरिजिन से पहले इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है जिसको हमने k का नाम दिया हुआ है। मतलब ऑलरेडी h, k का डिस्टेंस ओरिजिन के पास मौजूद है। अब मजीद जो चेंजिंग आएगी, अगर वो चेंजिंग पैरेलल टू x एक्सिस में आएगी तो चेंजिंग भी x वाले पॉइंट में आएगी, अगर पैरेलल टू y एक्सिस में होगी तो चेंजिंग भी y वाले में आएगी। और हमें मालूम है कि अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस वाला पॉइंट होता है हमारे पास सेंटर से लेके ए तक के डिस्टेंस को हम ए का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ए का नाम देते हैं। और हमें पता है कि पहले से ही सेंटर ने एच कॉमा के का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो जो ए वाला डिस्टेंस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो चेंजिंग भी किस में आएगी? एच वाले में आएगी, के वाले में नहीं आएगी। तो अब जो हमारे पास ए वाला पॉइंट आएगा वो आएगा एच प्लस ए कॉमा के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस x वाले पॉइंट में a को ऐड कराऊंगा तो आगे की तरफ जाऊंगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो पीछे की तरफ चला जाऊंगा। तो ये जो a डैश वाला पॉइंट है वो बन जाएगा h माइनस ए कॉमा के बराबर, क्योंकि चेंजिंग x वाले में आएगी, क्योंकि जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है ना उस लाइन के अंदर x का डिस्टेंस चेंज होता है, y में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अब ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए वर्टिसेस। अब हम बात करते हैं को वर्टिसेस की। तो को वर्टिसेस का मतलब है अब जो डिस्टेंस में चेंजिंग आएगी वो y में आएगी। सेंटर से लेके को वर्टिसेस के डिस्टेंस को हम b का नाम देते हैं। तो सेंटर से लेके b तक का डिस्टेंस बराबर है b के, पर पहले से सेंटर के पास ऑलरेडी डिस्टेंस है h के बराबर। तो मजीद चेंजिंग k वाले में y वाले में आएगी, तो b वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा h के प्लस b के बराबर। और अगर मैं बी वाला पॉइंट वाई के अंदर ऐड कराऊंगा तो पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बी डैश वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास बन गया एच कॉमा के माइनस ए के बराबर। ठीक है भाई। अब हमें ये मालूम होता है कि दो पॉइंट होते हैं फोसाई वाले, वो मेजर एक्सिस को ऊपर लाया करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया एस का, और इतना ही डिस्टेंस सेंटर से पीछे पीछे की तरफ लिया है तो उसको मैंने नाम दे दिया एस डैश का। अब देखो सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम ए ई कामा जीरो का नाम देते हैं, या ए ई या सी बोल दूँ। तो इसका मतलब है मैं अभी सी की बात कर रहा हूँ। और ये जो दो पॉइंट है ये दो पॉइंट मेजर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो चेंजिंग एक्स में आएगी वाई में नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कहलाएगा एच प्लस का सी कॉमा के बराबर। मतलब अगर एक्स वाले में अगर मैं सी को ऐड कराऊंगा तो फोकस पे जाऊंगा अगले वाले पे, और अगर सी माइनस कराऊंगा तो पिछले वाले फोकस पे आ जाऊंगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा एच माइनस का सी कॉमा के बराबर। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए वर्टिसेस, या आ गए कोवर्टिसेस, या आ गए फोसाई। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट्रिक्स बनाना चाहता है तो हम बोलेंगे एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी, दूसरी वाली डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी। सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं ए अपॉन ई का। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है ए अपॉन ई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट जीरो होता है। ऑलरेडी सेंटर ने एच कॉमा के का डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो मजीद चेंजिंग एक्स में आएगी वाई में नहीं आएगी। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाले जो पॉइंट है वो बन जाएंगे हमारे पास एच प्लस का ए अपॉन ई कॉमा के बराबर। और ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा इसको हम बोलेंगे एच माइनस ए अपॉन ई कॉमा के बराबर।
ये सारी चीज आ गई। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला आएगा 2b² के बराबर। इधर भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² के बराबर। अगर हम एंड पॉइंट की बात करेंगे तो एंड पॉइंट में x वाला डिस्टेंस तो h प्लस सी ऊपर भी होगा, h प्लस सी नीचे वाला भी होगा। 2b² का मतलब है टोटल लेंथ बराबर है 2b² के बराबर, 2b² के। तो ऊपर वाली लेंथ भी आधी होगी, नीचे वाली भी आधी होगी, तो ऊपर वाली लेंथ बन जाएगी y में b² के बराबर और नीचे वाली बन जाएगी माइनस का b² के बराबर। अब हम बात करते हैं कि इस इलिप्स में हम क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं। एक तो हमारे पास सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर का पॉइंट आ गया h, k के बराबर, क्योंकि अभी सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। और इससे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस इलिप्स का सेंटर अगर 0,0 ओरिजिन पे होता था, हम कहते थे उसकी इक्वेशन है x² प्लस का y² बराबर 1 के। आप तमाम बच्चे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, इक्वेशन तो यही होगी, दिखने में चेंज होगी। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं दोबारा यही आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को लिख दूं x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के, तो बच्चा बोलेगा सर के की जगह यहाँ आएगा 0। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपने क्या किया, x में से 0 को माइनस किया तो दोबारा x² आएगा, y में से 0 को माइनस करूंगा तो दोबारा y² ही आएगा। पर इसको लिखने का मकसद ये है कि जिस इलिप्स का सेंटर अगर ओरिजिन पे होता है उसकी इक्वेशन असल में ये होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ गई। और जिस इलिप्स का अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, h, k के बराबर है, तो इधर 0 की जगह h आ जाएगा, इधर k की 0 की जगह k आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 1 के। और आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है a इज ग्रेटर देन b के बराबर। इससे हमें ये पता चल गया है कि जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि जिसकी लेंथ बड़ी होती है और जिस वेरिएबल के नीचे होती है वो मेजर एक्सिस बन जाता है। और मेजर एक्सिस में सेंटर का पॉइंट अगर 0, 0 हो इलिप्स के अंदर, तो मेजर एक्सिस एक्स पे होगा या वाई पे होगा। और अगर सेंटर का पॉइंट कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। अब इस इलिप्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमने जो पॉइंट निकाले हैं वो हम इसको थोड़ा समराइज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि सेंटर का पॉइंट आ गया हमारे पास h, k के बराबर। अगर हम बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो वर्टिसेस के पॉइंट हमारे पास आ गए h प्लस a, k के बराबर। बल्कि a की जगह मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस की तरफ ये वाला पॉइंट, माइनस की तरफ ये वाला पॉइंट, तो मैंने a और a डैश दोनों को एक साथ लिख दिया। और अगर मैं को वर्टिसेस की बात करूं तो को वर्टिसेस के भी हमारे पास दो पॉइंट है, एक प्लस बी मतलब बी और एक बी डैश, जिसको हम लिखते हैं h, के प्लस माइनस के बी के बराबर। अब देखो को वर्टिसेस मैंने बी डैश लिखा हुआ है, सेंटर का पॉइंट ऑलरेडी h, के बराबर है। जो को वर्टिसेस होते हैं वो अभी y की तरफ है, तो y वाले में चेंजिंग आएगी, प्लस करूंगा तो ऊपर जाएगा, नीचे माइनस करूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया h, के प्लस माइनस बी के बराबर। और अगर हम फोसाई की बात करें तो मैंने बताया जो मेजर एक्सिस होता है उस एक्सिस के ऊपर फोसाई के पॉइंट लाई करते हैं। तो फोसाई के पॉइंट भी मेजर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, मेजर एक्सिस वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो चेंजिंग भी एक्स में आएगी, वाई में नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोसाई के जो हमारे पास पॉइंट आ गए वो आ गए यहाँ पे एच प्लस माइनस सी, के बराबर। प्लस करूंगा तो अगले वाला डिस्टेंस, माइनस करूंगा तो पिछले वाला आ जाएगा। और हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक इधर बनेगी x के अंदर, एक इधर बनेगी x के अंदर। तो हमने बोल दिया x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई के बराबर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बराबर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखी है। अब देखिए ये जो लाइन है ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसमें x का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, y का डिस्टेंस चेंज होगा हमारे पास। इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर x का डिस्टेंस हमेशा x प्लस का a अपॉन ई रहेगा। और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है वो x को काटती हुई जाती है। जो लाइन जिस एक्सिस को काटेगी तो इक्वेशन में वेरिएबल वही आएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू एच प्लस का a अपॉन ई अगले की तरफ जाएगा, माइनस का a अपॉन ई पिछले की तरफ चल जाएगा हमारा। तो ये दो इक्वेशन आ गई। और अगर कोई बच्चा
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसका फार्मूला हमारे पास सेम रहता है 2b² अपॉन ए के बराबर। और अब अगर मैं बात करता हूँ कि वही मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ, तो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ वही 2a के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी a के बराबर है, टोटल डिस्टेंस आ गया 2a के बराबर। माइनर एक्सिस की भी टोटल लेंथ आएगी 2b के बराबर। फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस आएगा 2c के बराबर। डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान का डिस्टेंस आएगा हमारे पास 2a अपॉन e के बराबर। हम इतने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या इतने की या इतने की, तो अब फिर हम सेंटर को नहीं देखेंगे, हम करेंगे सेंटर से a का डिस्टेंस a के बराबर है, सेंटर से लेके a डैश का डिस्टेंस माइनस a के बराबर, तो दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2a के बराबर आएगा। और अगर हम एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम निकालें, तो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे x का पॉइंट है h प्लस सी, ये तो ऊपर भी सेम रहेगा नीचे भी सेम रहेगा। 2b² अपॉन ए का मतलब है टोटल लेंथ ये है, तो ऊपर वाली लेंथ होगी b² अपॉन ए के बराबर, नीचे वाली लेंथ होगी हमारे पास माइनस का b² अपॉन ए के बराबर। ये हमारे पास एलिप्स है जिसका सेंटर हमारे पास h कॉमा k के बराबर है। फोसाई के पॉइंट मेजर एक्सिस पे है, माइनर एक्सिस की लेंथ बता दी, डिस्टेंस बता दिया। ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए और तवज्जो से देखना कि कौन सा पॉइंट h में ऐड करवाना है, कौन सा पॉइंट k के अंदर ऐड करवाना है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज तक तो यही है कि इलिप्स की हमने तमाम फिगर के बारे में पढ़ लिया है, जिसका सेंटर भले ओरिजिन पे हो या ना हो, हम उसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे और उसमें जो जो पॉइंट आते हैं व्हाट इज इज सेंटर को, व्हाट इज इज फोसाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हम उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा।